सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सिया राम मैं सब जगत बंदौ बारंबार बरनऊ रघुवर नाम यस निज बुद्धि बल अनुसार सियावर रामचंद्र की जय। आज के पावन श्री सीताराम नाम महिमा सत्र में भगवान की अपार महिमा के संबंध में हम लोग श्रवण करेंगे। श्री रामचरितमानस का वंदना प्रकरण चल रहा है। श्री गोस्वामी जी महाराज ने तीन प्रधान देवताओं का कारण राम नाम को बताया, सूर्य का, चंद्र का एवं अग्निदेव का। कहते हैं हेतु कृशानु भानु हिमकर को, ये तीनों देवताओं के कारण श्री राम के नाम हैं। भगवान सूर्य देव की बड़ी कृपा हम लोगों के ऊपर है। उयेउ भानु बिनु श्रम तम नासा, सूर्य के उदय होते ही बिना परिश्रम ही अंधकार भाग जाता है। अग्निदेव की महिमा इसी तरह, काह न पावक जारी सक, सबको जला देने की सामर्थ्य अग्निदेव में है। और चंद्रदेव सरदा तप निशि शशि अपहरई, शरद ऋतु के ताप का हरण चंद्रदेव कर लेते हैं। इस तरह तीनों देवों की बड़ी महत्ता है और तीनों देवों के हेतु श्री राम नाम को होने के कारण श्री राम नाम की भी इससे अधिक महत्ता है कि तीनों के कारण श्री राम नाम है। बंदऊ नाम राम रघुवर को, हेतु कृशानुभानु हिमकर को, ये तीनों के कारण है। हेतु कृशान भानु हिमकर को,
तो बहुत ही महिमावंत भगवान का यह पावन नाम है। कहते हैं इतनी बड़ी विशेषता के साथ श्री राम नाम की वंदना करने के पीछे क्या हेतु है गोस्वामी का। भारत के एक महान संत हुए जिन्होंने प्रश्न उठाते हुए इसका बड़ा ही समुचित समाधान किया है। वो कहते हैं कि गोस्वामी जी ने सभी देवताओं की वंदना की, ब्राह्मणों की वंदना की, सज्जन और असज्जन की वंदना की, यहां तक कि सपरिकर भगवान श्री सीताराम जी की वंदना की। इसके बाद भी श्री राम नाम के वंदना की आवश्यकता उनको महसूस हुई। गोस्वामी जी की अवस्था 72 वर्ष की थी और इस अवस्था में वे चाहते थे कि अंतःकरण की तुरंत शुद्धि हो जाए और भगवान के विशद यश का वर्णन श्री रामचरितमानस के रूप में किया जाए। ऐसी उनकी हार्दिक इच्छा थी और इसी इच्छा से उन्होंने श्री राम नाम की वंदना की। मन में यह अभिलाषा थी कि अंतःकरण तुरंत यदि शुद्ध हो जाता है तो यह वर्णन शीघ्रातिशीघ्र हो सकेगा। शीघ्रातिशीघ्र वर्णन के हेतु ही ऐसा उन्होंने किया। अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी। अंतःकरण की शुद्धि के लिए जो अन्यान्य साधन है, जैसे ज्ञान है, भक्ति है, वैराग्य है, इन साधनों के द्वारा भी अंतःकरण की शुद्धि होती है, लेकिन शीघ्र नहीं होती, विलंब लगता है। और गोस्वामी जी को शीघ्रता थी। शीघ्रता के साथ अंतःकरण की शुद्धि करना चाहते थे। इसलिए श्री राम नाम की वंदना बड़े ही श्रद्धापूर्ण हृदय से कर रहे हैं। हेतु कृषानु भानु हिम कर को। श्री राम नाम शुभाशुभ कर्म को जलाने की सामर्थ्य रखता है। दूसरी ओर जब शुभाशुभ कर्म जल जाते हैं तो अंतःकरण शीघ्र पवित्र सा होने लगता है। अग्नि का मूल री है, बीज। कृषाणु, कृषाणु में री यदि निकल जाता है तो कसाणु बच जाता है, जो अर्थहीन शब्द हो जाता है। तो अग्नि भी अच्छी बुरी सारी लकड़ियों को जला देती है। शुभाशुभ कर्मों को जलाने की सामर्थ्य श्री राम नाम में है। और ये अग्नि और वैराग्य की क्रिया साम्य है, तो वैराग्य भी शुभ शुभ कर्मों को जला देता है। गुरुदेव कहते थे कि, परम पूज्य बाबा श्री राम लखन दास जी को मैं प्रणाम करता हूं, कि गुरुदेव कहा करते थे कि जितने भी शुभ और अशुभ कर्म हम सबों के हैं, ये सब स्वतः जल जाते हैं। जैसे यदि कोई मेरी सेवा करता है, प्रशंसा करता है, तो मेरा पुण्य उसके पास चला जाता है। और यदि कोई मेरी निंदा करता है तो मेरा पाप उसके पास चला जाता है। मैं पाप पुण्य से रहित हो जाता हूँ, शुभ अशुभ कर्मों के प्रभाव से छूट जाता हूँ। तो अग्नि और वैराग्य के क्रिया में साम्य है, लेकिन अग्नि में उतना प्रकाश नहीं होता। इसका बीज रौ है तो रौ कह के ही छोड़ देना चाहिए था, लेकिन गोस्वामी जी ने और मौ की भी वंदना क्यों की? इसके पीछे क्या हेतु था उनका? बोले कि जिस प्रकाश की आवश्यकता है, जिस प्रकाश में श्री रामचरित का वर्णन होगा, वह अग्निदेव के माध्यम से प्राप्त नहीं हो पाएगा। अग्नि में उतना प्रकाश होता नहीं। तो इसके लिए सूर्य देव की आवश्यकता हुई।
सूर्य के उदय होते ही तम भाग जाता है, अंधकार नष्ट हो जाता है। उयऊ भानु बीनु श्रम तम नासा, बिना परिश्रम के ही अंधकार नष्ट हो जाता है। तो इस तरह यदि अ की वंदना हो गई, र अ रा, तो इससे मेरी अविद्या नष्ट हो जाएगी। प्रबल अविद्या तम मिट जाई। तो ज्ञान अविद्या को नष्ट कर देता है। तो भगवान सूर्य और ज्ञान में साम्य है। सूर्य भी प्रकाशित करते हैं, ज्ञान भी प्रकाशित करता है। ज्ञान भी अविद्या को मिटाता है। ज्ञान अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। ज्ञान अविद्या से विद्या की ओर ले जाता है। ज्ञान मृत्यु से अमरता की ओर ले जाता है। ये सामर्थ्य ज्ञान में है। तो इन दोनों क्रिया में भी साम्य है, सूर्य और ज्ञान। अब प्रश्न एक और उठता है कि फिर मौ की क्या आवश्यकता पड़ गई। र आ फिर मौ। बोले कि अग्नि और सूर्य दोनों में उष्णता है, गर्मी है। ज्ञान और वैराग्य दोनों में अहंकार है। जो ज्ञानी होते हैं उनका पतन अभिमान के कारण हो जाता है। जे ज्ञान अमान अभिमत्त तब भव हरणी भक्ति ना आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरी। तो स्वामी जी ने कहा है कि देव दुर्लभ पद को प्राप्त करने के बाद भी ज्ञानी का अचानक पतन हो जाता है अहंकार के कारण। तो ज्ञान में अहंकार होने का भय है, वैराग्य में भी अहंकार होने का भय है कि अरे हम तो ऐसे वैरागी हैं, दूसरे लोग तो हमेशा फंसे रहते हैं इस जाल में। ऐसा मन में हो जाता है, अहंता आ जाती है। एक बार एक राजा के दरबार में एक तपस्वी आए। राजा ने उन्हें दंडवत किया और प्रार्थना किया कि महाराज मेरी सेवा आप ग्रहण कीजिए। तपस्वी ने कहा मैं किसी की सेवा ग्रहण नहीं करता, पैर पटकते हुए चले। तो राजा ने कहा भगवान आपने मेरी सेवा नहीं ली। बोले नहीं, मैं किसी की सेवा नहीं लेता। मुझे तुझे धन का अहंकार है, तू धन दिखाना मुझे चाहता है। राजा ने कहा भगवान तो आपको भी तो त्याग का अहंकार है, इस कारण आप कुछ लेना नहीं चाहते। तो वैराग्य में भी अहंकार का भय खतरा है, ज्ञान में भी खतरा है, अहंकार का खतरा है। और इसमें उष्णता है। और रामचरित वर्णन करने में शीतलता की आवश्यकता है। वर्णन करते हुए अंतःकरण शीतल हो जाना चाहिए, श्रवण करते हुए अंतःकरण पवित्र होना चाहिए, अंतःकरण को विश्राम मिलना चाहिए, चैन मिलना चाहिए, बहुत आवश्यक। अंतःकरण को विश्राम देने के लिए मौन की आवश्यकता हुई। लेकिन एक समस्या और आ जाती है, सूर्य और चंद्र एक देशीय नहीं है। जब सूर्य होते हैं तो चंद्र नहीं होता है, चंद्र होते हैं तो सूर्य नहीं होता है। फिर ये कैसे बनेगा? इसका समाधान है कि चंद्र की एक मणि होती है, चंद्रमणि। उसको यदि सूर्य प्रकाश में रख दिया जाए तो चंद्र मणि जो है, इसकी शीतलता तो रहती, उसका प्रकाश काम नहीं करता है लेकिन उसकी शीतलता रहती। तो इस तरह भक्त के जीवन में शीतलता भी आ जाएगी। रामचरित वर्णन करते हुए शीतलता का भी अनुभव होगा। ये सब विषमता जो है अमृत के रूप में प्रकट हो जाएगी और रामचरित का वर्णन हो पाएगा। इसलिए गोस्वामी जी बार बार श्री रामचरित का वर्णन करते हुए श्री राम नाम की वंदना करते हैं। श्री राम नाम महाराज की कृपा से मेरा अंतःकरण पावन हो जाएगा और अंतःकरण की पवित्रता के बाद जो मैं श्री रामचरित वर्णन करूंगा, इससे सारे जगत का मंगल होगा। गोस्वामी जी की इस पवित्र भावना के कारण सारे जगत का मंगल हुआ और इस सदग्रंथ का जितना आदर हुआ आज तक किसी ग्रंथ का हो नहीं पाया। आप सबों को नमन करते हुए वाणी को विराम। सीताराम 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 जय सीताराम।
सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम।